नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन कितना होगा, कैसे इसकी शुरुआत होगी, इन सभी विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में नई भर्ती होने से शिक्षकों के नए वेतनमान, वार्षिक वेतन उन्नयन और प्रमोशन के बाद वेतन परिवर्तन और महंगाई भत्ते से होने वाले सभी महंगाई भत्ते के जो मूल नियम हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सभी कर्मचारी हों या शिक्षक हों, सभी की अभिलाषा होती है कि पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करने के बाद उनके हाथों में कितने रुपए आएंगे, यानी उनकी सैलरी कितनी होगी और आगे आने वाले जीवन के खर्चों के लिए उनके वेतन में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये सभी चीजें जानने की हर एक कर्मचारी की अभिलाषा होती है। तो आइए इन सभी बातों के लिए हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षक हैं उनकी वेतन 7वें वेतनमान से, वार्षिक वेतन उन्नयन यानी उनका इंक्रीमेंट। थर्ड चीज महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस। लास्ट है 5वीं चीज ये है कि उनको पता होना चाहिए कि जो सिलेक्शन ग्रेड है, चयन वेतनमान, वो कैसे होता है, और 5वीं प्रमोशन। इन सारी चीजों का हम एक एक से क्रम वाइज आपको डिटेल बताएंगे। सबसे पहला प्राथमिक में जो सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षक हैं उनका जो वेतन है वो 7वें वेतनमान से कितना होगा। तो जो सैलरी है उसके कई फैक्टर होते हैं। सबसे पहले आपको आपकी मूल सैलरी पता होना चाहिए, यानी मूल वेतन। तो जो आपका बेसिक पे उसको बोलते हैं, जो आपका बेसिक पे है वो 35,400 होगा। इसके बाद डीए यानी डियरनेस अलाउंसेस, जो आपका मूल वेतन का जुलाई 2020 के अनुसार मूल वेतन का 17% आपको मिलेगा। HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसको आवास भत्ता भी कहते हैं, जो हाउस रेंट अलाउंसेस है वो आपका आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको मिलता है। 1340 भी आपको मिल सकता है, 2020 और 4040। वो आपका सिटी और मेगा सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिलहाल आपकी जो नियुक्ति है वो अगर गांव में होती है तो आपको 1340 रुपए HRA का मिलेगा। इसके बाद 2 चीजें होती हैं, एक NPS न्यू पेंशन स्कीम। जो न्यू पेंशन स्कीम यानी जो NPS है वो आपका वेतन का 10% होता है, और GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो आपका 87 रुपीज होगा। तो ये आपकी सैलरी के फैक्टर अभी हमने बताए हैं। तो इसमें हम आपका बताएंगे कि कौन कौन से डिडक्शन है और कौन से आपके ग्रॉस सैलरी में आएंगे। अब सैलरी में 2 चीजें होंगी, आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी और इन हैंड आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इसमें हम आपको डिफरेंस बताते हैं। सबसे पहले ग्रॉस सैलरी की चर्चा करेंगे। तो ग्रॉस सैलरी जो है आपकी 3 चीजों से मिलके बनेगी, आपकी बेसिक पे, आपका डीए और आपका HRA। तो जो आपका बेसिक पे है वो 35,400 प्लस डीए आपका कितना है हमने बताया है आपको कि जो आपका मूल वेतन यानी जो बेसिक पे का 17% तो आप निकालेंगे तो आपका 6,018 रुपए आपका बेसिक होगा, सॉरी डीए निकलेगा। फिर है HRA 1340 रुपए। इन तीनों चीजों को आप जोड़ेंगे तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 42,758 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी ग्रॉस। अब जो इन हैंड यानी आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी, सैलरी से कुछ डिडक्शन भी होते हैं जो हमने फैक्टर के रूप में आपको बताए हैं कि NPS और GIS, ये दोनों चीजें आपकी सैलरी से डिडक्ट होंगी। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो आपकी 38,000 कुछ के आसपास आएगी, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया है कि NPS जो है आपका वेतन का 10% कटेगा। आपकी वेतन हुई 42,758, इसका 10% यानी समझ लीजिए 4300 के आसपास आपका वो कट गया NPS, प्लस आपका 87 रुपये यानी 87 रुपये आपका GIS कटेगा। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो 38,000 कुछ बनेगी। तो ये सारी चीजें आपकी सैलरी के बारे में हुई। अब आप सेकंड थिंग जानिए, इंक्रीमेंट जो वार्षिक वेतन उन्नयन है वो कैसे लगता है। जो 6वें वेतन आयोग के अनुसार क्या था कि जो इंक्रीमेंट था वो ईयरली जुलाई में लगता था, और
वेतन का 3% आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलता था, जिससे आपकी वेतन में बढ़ोतरी होती थी। लेकिन सातवें वेतन मान उसके अनुसार, सातवें वेतन मान के अनुसार जो नवनियुक्त शिक्षक है उनके लिए ये खबर है कि अब ये ना टाइम एक स्लॉट डिसाइड कर दिया गया, स्लैब डिसाइड कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो बेसिक पे है जो भी नेक्स्ट ईयर होगा उसमें आपको अगले स्लैब में आपको भेज दिया जाएगा। जैसे अभी आपका जो बेसिक पे है वो 35,400 है, अब अगले साल जो स्लैब होगा 35,400 की जगह 36,500 हो जाएगा, फिर अगले साल 36,500 की जगह 37,600 हो जाएगा, 37,600 से 38,700 हो जाएगा। तो इस तरह जो बेसिक पे है वो बदलता रहता है और आपकी सैलरी में परिवर्तन होता रहता है। इसको आप इंक्रीमेंट बोलते हैं। हर साल आपका जुलाई में इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद थर्ड चीज हमने आपको बताई कि डीए यानी डियरनेस अलाउंसेस, ये कैसे लगता है। तो जो डियरनेस अलाउंसेस है वो एक वित्तीय वर्ष में यानी 2 बार जनवरी या जुलाई में लगता है। तो हर मतलब 6 माही में जो भी महंगाई भत्ता के अकॉर्डिंग ये डीए आपको दिया जाता है। चयन वेतनमान यानी सिलेक्शन ग्रेड, ये आपको कैसे मिलेगा। अगर आपकी जो सर्विस है 10 साल तक बिना किसी गलत रिकॉर्ड की, अगर आपकी 10 साल तक सर्विस अच्छे से सेवा पूर्ण होती है और आपका कोई भी प्रमोशन नहीं होता है तो आपको चयन वेतनमान दिया जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आपको चयन वेतनमान के तौर पर दिया जाएगा। फिफ्थ चीज है प्रमोशन, जो आपकी सर्विस रिकॉर्ड में आपके अच्छे काम के लिए आपको उपहार स्वरूप आपको प्रमोशन दिया जाता है। इसमें भी एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा देने का ही प्रावधान है। तो ये सारे फैक्टर हुए टीचर की सैलरी से रिलेटेड। अब हम आपको आगे बताते हैं कि हम आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाते हैं, जिसमें सारे फैक्टर आपको एक स्लिप के मतलब तौर पर देखिए। अब आप लोगों के सामने ये है टीचर्स सैलरी सर्टिफिकेट, यानी आपकी सैलरी के बारे में फुल डिटेल यहाँ पर दी हुई है। जैसा कि हमने आप सभी लोगों को ये फैक्टर्स बताए हुए हैं, ये सारे जो फैक्टर हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे फैक्टर। अब इनमें से हम आपको एक एक करके डिटेल बताएंगे। हमने आपको बताया कि आपका जो बेसिक पे है वो 35,400 होगा। एक्चुअली आपको यहाँ पे 36,500 दिख रहा होगा, क्योंकि ये मेरा 1 साल के इंक्रीमेंट के बाद है। जैसा कि हमने आपको ये भी बताया है कि स्लॉट चेंज हो जाता है। मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 2018 में हुई थी और आप ये देख रहे हैं मंथ यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 19 की स्लिप है ये। तो हमारा 1 साल जुलाई के बाद इंक्रीमेंट हो गया था, तो 35,400 की जगह बेसिक पे 36,500 हो गया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है डीए यानी डियरनेस अलाउंसेस। ये जो है ये 17% आता है, तो बेसिक का 17% आएगा, तो इतना ये डीए हो गया। थर्ड है हाउस रेंट अलाउंसेस, मैंने आपको बताया है आपकी लोकेशन के हिसाब से ये 1340 से मिला है। इसके ये टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी कहलाएगी। ये जो टोटल बना है ये ग्रॉस सैलरी हुई। अब ये डिडक्शंस दिए हुए हैं। एनपीएस के बारे में अभी मेरा यहाँ पे एनपीएस कटता नहीं है, इसलिए यानी अक्टूबर 19 से मेरा एनपीएस नहीं कटता था, इसलिए यहाँ पे 0 दिखाया हुआ है। इसलिए आप सभी लोग टाइम पे एनपीएस का फॉर्म भर दीजिएगा। मेरा तो भर गया है पर अभी डिडक्शन होना शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद हमने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एनपीएस और जीआईएस। 87% ये डिडक्शन हुआ है, तो जब आपका एनपीएस कटेगा तो यहाँ पे ये एनपीएस का पैसा और यहाँ पे जीआईएस का दोनों चीज़ें कट के आपकी यहाँ पे ये जो सैलरी बनेगी ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी। आपके हाथ में इतने रुपए आएंगे, ये आपकी इन हैंड सैलरी ये है। तो आप सभी लोगों को जानकारी क्लियर हुई। जो भी आपको जानकारी मतलब प्रॉब्लम है, जो भी आपको क्लियर नहीं हुआ है इस स्लिप में, आप हमें अलग से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। एनपीएस के बारे में कुछ चीज़ें हम बता देते हैं कि आप जो है थोड़ा टाइम पे एनपीएस आपका फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि जब आपका एनपीएस अगर अभी से नहीं करता है, यानी जितने भी टाइम आपका एनपीएस कटने में देर होगी तो फिर आपका एक साथ एनपीएस कटेगा, तो सैलरी इन हैंड बहुत कम हो जाएगी।
इसलिए कोशिश करिए कि जल्द से जल्द जैसे ही एनपीएस के फॉर्म आएंगे तो आप अपना प्रायोरिटी दीजिए एनपीएस का फॉर्म भरने में, और ताकि टाइम से आपका एनपीएस भी कटने लगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब एक साथ सैलरी डिडक्शन होगा तो। चलिए सारी जानकारी के साथ धन्यवाद। जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करिए। थैंक यू।